Hello everyone, my name is Shubham Kumar Thakur and we will be starting with the नेट प्रिपरेशन। पेपर 1 में हम स्टार्ट करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड से और पेपर 2 में स्टार्ट करेंगे हम ज्यूरिस्प्रूडेंस से। तो आज पढ़ते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है नेट में और इसमें 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अगर जो आप ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ने बैठेंगे तो एक बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मेमोराइज़ करना पड़ेगा, तभी आपके क्वेश्चन सही हो पाएंगे। तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस का सिलेबस जो कि नेट ने प्रोवाइड किया है। तो सिलेबस में आपके 10 टॉपिक आते हैं, क्योंकि 10 के 10 सब्जेक्ट में 10 टॉपिक्स प्रोवाइड किए गए हैं नेट के सिलेबस में। तो सबसे पहले नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ, इसमें हमें पढ़ना है नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, सोर्सेज ऑफ लॉ जो कि हम जानते हैं, कस्टम, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन। स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं हर बार। फिर उसके बाद अदर मिसलेनियस टॉपिक्स हैं लाइक लॉ एंड मोरालिटी, कंसेप्ट ऑफ राइट एंड ड्यूटी, लीगल पर्सनैलिटी, कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप, पोजेसन, प्रॉपर्टी और इस तरह के दूसरे कंसेप्ट्स हैं। तो आज हम शुरू करेंगे टॉपिक 1 से, नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। आखिर ज्यूरिस्प्रूडेंस शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ज्यूरिस्प्रूडेंस होता क्या है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस को अगर जो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्ड को ही अगर जो हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज। तो अगर जो हम इन दोनों को मिलाते हैं तो नॉलेज ऑफ लॉ, तो विजडम ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ ही ज्यूरिस्प्रूडेंस है। ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट में अब हम पढ़ते क्या हैं, तो एक ये जो वर्ड लॉ है, इसका मीनिंग क्या है, इसका एसेंस क्या है, ये क्यों एग्जिस्ट करता है, इसका पर्पज़ क्या है, यही सब जानने की कोशिश करते हैं हम सब्जेक्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस में। अब वैल्यू क्या है ज्यूरिस्प्रूडेंस की, किस काम आता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो जो लॉ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, एक लॉ कभी भी बहुत इजी नहीं होता है, कभी भी बहुत सरल नहीं होता है। तो एक लॉ को कीनली समझने के लिए हम ज्यूरिस्प्रूडेंस का यूज़ करते हैं। आपने देखा भी होगा, जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, तो उसमें आप किसी भी क्वेश्चन का एक ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट लिखते हैं, मतलब क्यों, उसका एक एसेंस लिखते हैं, उसका एग्जिस्टेंस, उसके होने का एक रीज़न लिखते हैं। तो वही ज्यूरिस्प्रूडेंस है, एक लॉ के होने का रीज़न ज्यूरिस्प्रूडेंस है। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये जो वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो आंसर है लेटिन। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक लेटिन वर्ड है। एक दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले किन लोगों ने इसे यूज़ किया, वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस को किन लोगों ने सबसे पहले यूज़ किया, तो रोमन्स ने यूज़ किया। अब हम इसमें देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि कुछ ऑथर्स ने दी है। अब गाइस इसमें इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे और आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है। अभी हम एक बिल्कुल इसका एक ओवरव्यू इंट्रोडक्टरी पार्ट ले रहे हैं, तो हमें बस सिर्फ पता होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए कि ये बात किसने कब कही, किसने कही है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और स्कूल्स पढ़ेंगे तो हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होगी, क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट होंगे, तो हम एलिमिनेशन भी करके आंसर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो आता है कि बेंथम का कोई स्टेटमेंट आ जाती है कि यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म किसने दिया है, तो आपको पता होगा कि यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या होता है, किस स्कूल से बिलोंग करते हैं। तो ईज़िली आप एलिमिनेशन के थ्रू, या फिर आपको याद भी रहेगा तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इसमें से बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, और गाइस इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं कि स्टेटमेंट पूछ लिया, 1 से 2 क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे कि आपको एक बुक का नाम दे दिया है, आपको बताना है कि ये बुक किसने लिखी है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारी डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। तो उल्पेन क्या बोलते हैं, उल्पेन का कहना है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन, द राइट एंड रॉन्ग, द साइंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, एक साइंस है, क्या सही है क्या गलत है। पॉलस क्या बोलते हैं कि लॉ इज़ नॉट टू बी डिडक्टिव फ्रॉम द रूल्स बट द रूल्स फ्रॉम द लॉ। तो ये पॉलस का कहना है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपके सामने आ जाएगा एलिमेंटे फिलोसफी, ये किसने लिखा है या किसने बताया है कंसेप्ट को, तो ये थॉमस हॉब्स ने बताया। इसी तरह से ब्लैकस्टोन कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लॉ। ब्लैकस्टोन साइंस ऑफ लॉ बताते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस को, वहीं पे वर्जल ज्यूरिस्प्रूडेंस को सोशल साइंस कहते हैं।
बेंथम यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म का कंसेप्ट देते हैं। इसका मतलब ये है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। एक लॉ बनाया गया है, वो कितना प्लेजर दे रहा है सोसाइटी को, कितना पेन दे रहा है। अब इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए उन्होंने एक कैलकुलेटर भी दे दिया, फेलिसिफिक कैलकुलस। तो इस तरह से भी पूछ लेते हैं फेलिसिफिक कैलकुलस किसने दिया था, तो बेंथम ने दिया था। आते हैं सैलमंड एक बहुत इंपॉर्टेंट जूरिस्ट, वो जूरिस्प्रूडेंस को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। उसके बाद अस्टिन आते हैं। तो कोई आपसे कभी भी अगर जो कोई पूछता है कि व्हाट इज़ लॉ, तो आप इसका आंसर देते हैं लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। तो ये बात किसने कही थी, अस्टिन ने कही थी। ये कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं, एनालिटिकल या फिर पॉजिटिविस्ट स्कूल से भी बिलोंग करते हैं। तो इनका कहना क्या है, जूरिस्प्रूडेंस इज़ द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। एक पॉजिटिव लॉ की फ़िलॉसफी ही जूरिस्प्रूडेंस है। इसी तरह से हॉलैंड आते हैं, वो जूरिस्प्रूडेंस को एक फॉर्मल साइंस बोलते हैं। अब एलन आते हैं, सी के एलन, वो बोलते हैं ये एक साइंटिफिक सिंथेसिस है। जो एसेंशियल प्रिंसिपल होते हैं लॉ का, उनका साइंटिफिक सिंथेसिस है। इसी तरीके से कीटोन आते हैं, वो एक इसे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बताते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ को। हार्ट आते हैं, हार्ट क्या बोलते हैं, ये एक सिस्टम ऑफ रूल्स हैं जिसमें प्राइमरी रूल्स होते हैं और सेकेंडरी रूल्स होते हैं। इसी तरह से गाइस आपको ये सारे स्टेटमेंट याद रखने हैं। आगे मैंने एक इसमें चार्ट बना दिया है जिसमें इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके ऑथर्स हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं बुक्स में से पूछ लेते हैं, तो आपको ये सारी बुक्स अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाएगा, प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ये किसने लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए अस्टिन ने लिखा है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स के नाम सेम है, जैसे कि प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ जूलियस स्टोन ने लिखी है और प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड अस्टिन ने लिखी है। तो इस तरीके से आपको ये सारी बुक्स पता होनी चाहिए और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको पता चलेगा। और अगर जो आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इस पे हमारे टेलीग्राम के एक चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको ये पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी। और गाइज़ आगे पेपर 1 के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का, रिसर्च एप्टीट्यूड के भी आगे सीरीज़ और नोट्स और लेक्चर्स आने वाले हैं। तो 25 जुलाई से बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ लॉ। अभी तक हमने देखा डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, अब हम देखने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ लॉ। तो वही बात होती है कि अलग अलग जूरिस्ट अलग अलग डेफिनेशंस देते हैं, लेकिन अब हम सबको इंडिविजुअल पढ़ने बैठेंगे तो बहुत सारी डेफिनेशन हो जाएगी। तो हमने इन्हें डिवाइड कर लिया, कैटेगराइज कर लिया कि जो आइडियलिस्ट मेथोडोलॉजी में बिलीव करते हैं उन्हें एक तरफ हमने रख दिया, जो पॉजिटिविस्ट बिलीवर हैं उन्हें एक तरफ, और जो सोशियोलॉजिकल जूरिस्ट हैं उन लोगों को एक तरफ रख दिया। तो आइडियलिस्ट का मानना ये है कि जस्टिस, किसी भी लॉ का जो मेन एलिमेंट होना चाहिए वो जस्टिस होना चाहिए, न्याय देना। तो उसमें उल्पेन सबसे पहले जो हमने अभी देखा था कि एक लॉ है कितना अच्छा है, इक्विटेबल है और कितना गुड है, वही जूरिस्प्रूडेंस है। जूरिस्प्रूडेंस और लॉ क्या है, एक लॉ बनाया गया है वो कितना अच्छा है, कितना गुड है। व्हाट इज़ इक्विटेबल एंड गुड इज़ लॉ। सिसरो बोलते हैं द हाईएस्ट रीज़न इम्प्लांटेड इन नेचर, वही लॉ है। अब पॉजिटिविस्ट डेफिनेशन का क्या कहना है कि एक लॉ जिसका आउटकम हमेशा पॉजिटिव होता हो, एक कोई भी लॉ, कोई भी एक रूल जिसका हम आउटकम हमेशा पॉजिटिव होता हो, वही लॉ है। तो इसमें अस्टिन बोलते हैं, अस्टिन क्या बोलते हैं, लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। लॉ क्या है, एक सॉवरेन की कमांड है। अब सॉवरेन क्या होता है, जो अपेक्स होता है, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, वो एक कमांड देता है, वो एक ऑर्डर देता है और वही लॉ बन जाता है। और जो इंसान उस लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसके ऊपर सैंक्शन लगेगा, मतलब उसे दंड दिया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये बहुत फेमस डेफिनेशन है अस्टिन की। उसके बाद कैल्सन आते हैं। कैल्सन अस्टिन की थ्योरी में ही थोड़ा सा चेंज करते हैं और उसे बोलते हैं डीसाइकोलाइज्ड कमांड। अब डीसाइकोलाइज्ड कमांड का मतलब क्या होता है, सेम अस्टिन की बात को ही उन्होंने रिपीट किया है। एक सॉवरेन होता है, वो एक कमांड देता है जो लॉ बन जाती है। अस्टिन ने बोला है कि जो उसे फॉलो नहीं करेगा उस पर सैंक्शन लगेगा, पनिशमेंट दिया जाएगा उसे। और कैल्सन क्या बोलते हैं कि एक ड्यूटी है, अगर जो सॉवरेन ने कोई कमांड दी है तो उसको फॉलो करना एक लॉ की तरह, ये वहाँ के सिटीजन्स की ड्यूटी है। ये वर्ड सैंक्शन को यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन। अब सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन क्या बोलती है कि एक रिलेशनशिप है लॉ और सोसाइटी के बीच में। अगर जो कोई लॉ बनाया गया है तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वो एक इंडिविजुअल का तो फ़ायदा करे ही करे, एक इंडिविजुअल के लिए बेनिफिट हो उसका, प्लस एक सोसाइटी एट अ लार्ज के लिए भी उसका बेनिफिट हो। तो इसमें डिगिट बोलते हैं सोशल सॉलिडारिटी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सोशल सॉलिडारिटी का कंसेप्ट किसने दिया है,
तो सोशल सॉलिडारिटी का कंसेप्ट डिकिट ने दिया। अब इसका मतलब क्या होता है कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैन ऑन ईच अदर इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी में कोई भी इंडिविजुअली एग्जिस्ट या सर्वाइव नहीं कर सकता, हमेशा हर लोग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहेंगे। तो अगर जो कोई लॉ बनाया जा रहा है तो किसी इंडिविजुअल या पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं बनाया जाएगा, एज अ होल सोसाइटी एज अ होल के लिए लॉ बनाया जाएगा। हियरिंग इसमें आके क्या बोलते हैं कि आप एक तरीके से क्या करते हैं, स्टेट की पावर ये होती है, आप जो स्टेट ने लॉ बनाया है उसे फॉलो करते हैं और बदले में स्टेट क्या करता है, आपको गारंटी करता है, आपके राइट्स को गारंटी करते हैं कि कोई भी आपके राइट्स वायलेट नहीं करेगा, जस्ट आपको जो हमने रूल्स बनाए हैं उसे फॉलो करना है। तो ये हियरिंग का कहना है। पाउंड आके बोलते हैं लॉ क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि सोशल वांट्स को सेटिस्फाई करता है। तो गाइज़ ये इंट्रोडक्शन है ज्यूरिस्प्रूडेंस का। मैं फिर से आपको बता दूं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, इसीलिए हमें बहुत फोकस के साथ और इम्पॉर्टेंट एरिया को ध्यान में रखते हुए स्टडी करनी है, तभी हमारे 8 से 10 क्वेश्चन ज्यूरिस्प्रूडेंस में से ही हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ गाइज़, आपको अगर जो ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है S.P.law अकेडमी, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। प्लस 25 जुलाई से एक बैच शुरू होने जा रहे हैं जिसमें हम पेपर 1 प्लस पेपर 2 की तैयारी करेंगे। हम उसमें पेपर 1 का एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे और पेपर 2 का एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे। हमारा टारगेट है 3 मंथ्स। और अगर जो आप देखेंगे सिलेबस, आप एक बार सिलेबस ज़रूर देखना नेट का, पेपर 1 पेपर 2 का, तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस बहुत वाइड है, तो इसीलिए इसकी तैयारी आपको बहुत फोकस रह के करनी पड़ेगी। तो ओके गाइज़, थैंक यू।